अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अवैज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के सितारे अवैज़र के संग। आज हमारे साथ एक जगमगाता हुआ सितारा, इंटरनेशनल प्लेयर सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद है। पिंडी क्रिकेट की अगर बात की जाए, एक इन्वेंशन और एक ऐसा यूनिक बॉलिंग स्टाइल रखने वाला नौजवान जिसने ग्रास रूट लेवल से परवान चढ़ी और अब तक पीक टाइम तक चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआएं कि आगे भी चलते रहें। सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। मोस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू वैस, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम के इब्तिदा में उस बंदे का नाम, उस पर्सनैलिटी का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से आज सुहेल तनवीर हमारे साथ हैं, इस प्रोग्राम में हैं। शाजी भाई हमारे बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत करने वाले हमारे गेस्ट भी रह चुके हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के सितारे अवैज़र के संग। क्या कहेंगे शाजी भाई के बारे में? शाजी जी मेरा बचपन का दोस्त है। हमारा मोस्टली जो टाइम था वो एक साथ गुजरा, क्योंकि टेबल क्रिकेट हम खेलते थे तो गली मोहल्ले की क्रिकेट से स्टार्ट हुई। तकरीबन हम उम्र हैं हम तो वो सबसे मैं कहूँगा अगर मेरी किसी से क्लोज फ्रेंडशिप थी टेबल क्रिकेट में तो वो शाजी से थी। एक मोहल्ले में भी रहते थे, फिर हमने क्रिकेट भी एक साथ खेली, फिर हमारा वो जोड़ी बनी हुई थी, हम जहाँ जाते थे इकट्ठे जाते थे, तो बहुत यादें हैं ऑब्वियसली। और अब वो क्योंकि इंग्लैंड में रहता है तो थोड़ी सी दूरी है, बट ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। और बता चलूं व्यूवर्स, जब उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उनसे जब मैंने क्वेश्चन किया अगर आपके साथ किसी की सिंगल विकेट करवाई जाए शाजी भाई तो आप किस प्लेयर को आसानी से हरा सकते हैं, तो उनके जवाब था सुहेल तनवीर को। तनवीर हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। दोस्ती में सेक्रीफाइस कर सकता है तो फिर मैं ज़ाहिर ऐसे ही है। शाजी भाई ने भी ऐसे ही कहा था कि पहले उनके कान में मुझे कुछ कहना पड़ेगा और उसके बाद मैं आंखें बंद करके सुहेल तनवीर से मैच जो है वो सिंगल विकेट का विन कर लूंगा। बहुत से लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं हर एक क्रिकेटर की इनिशियल स्टेज के बारे में कि ऐसा था ऐसा था ऐसा था। सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल तनवीर, इब्तिदाई दौर आपका कैसा गुजरा? मैं हमेशा सर ऑब्वियसली अब क्योंकि मैं जिस लेवल पे हूँ उसके हिसाब से मैं देखता हूँ, तो जब मैं अपने हम उम्र लड़कों में अगर बचपन की बात करूँ, जब मैं 8-10 साल का था, 12 साल का था, तो ज़ाहिर है मैं शुरू से ही सबसे अलग नज़र आता था और मुझे शुरू से ही लोग अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ जब मैं 12-13 साल का था या इवन उससे पहले 10-11 साल का था, वो ज़ाहिर है उस टाइम खैर इतनी वो छक्के मारने वाली वो भी नहीं होती थी ना, मेरे अंदर वो कलाइयों में इतनी जान थी। तो मैं उस टाइम भी पूरी प्रॉपर क्रिकेट उस टाइम पे हम मुझे याद है वी यूज्ड टू प्ले टेस्ट मैच, वो 5 दिन वाला टेस्ट मैच, मतलब वो गर्मियों की छुट्टियां जब होती थी तो सुबह हम 2 घंटे मतलब खेलते थे, 5 से 7 का टाइम होता था डेली और 5 दिन वो रहता था। तो वो उस टाइम भी मैं पूरा बड़ा टेक्निकल बैट्समैन होता था, आउट नहीं होता था किसी से, छक्के नहीं लगते थे मुझसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं हमेशा से ही अपने वो जो मेरे सराउंडिंग वाले लोग थे उनसे अलग नज़र आता था क्रिकेट में। फिर मेहनत क्या, शौक बहुत ज़्यादा सही मेहनत तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हर कोई करता है जो क्रिकेट खेलता है। मुझे लगन थी, ये पैशन था बहुत ज़्यादा। आई रिमेंबर कि जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी, मैं उसी एज की बात कर रहा हूँ 10-11 साल की, तो मेरा काम होता था क्योंकि वो रूटीन बनी होती थी स्कूल की, तो वही सुबह 7-7:30 उठ जाते थे, तो नाश्ता करके मेरा काम होता था बस हमारे सराउंडिंग में, वहाँ मैं झंडे में रहता था। 3 ग्राउंड होते थे, वो पुलिस लाइन हमारे साथ है, अब तो खैर उन्होंने वो बाउंड्री वॉल उधर बना दी है, बट उस टाइम 2-3 ग्राउंड होते थे छोटे छोटे वहाँ पे। तो मेरी रूटीन होती थी कि वहाँ पे चक्कर लगाने जाके कि देखूं कि कोई खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। अगर कोई खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है मेरे से भी छोटे, अगर कोई खेल रहा है मैं जाके उनके साथ खेलना शुरू कर देता था। बड़े खेल रहे हैं तो मैं उनको कहता था मुझे फील्डिंग करा लें, नहीं को खिलाता था तो मैं बैठ के देखना शुरू कर देता था। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं मतलब क्रिकेट के बगैर रह नहीं सकता, जुनून था। इवन ईद पे मुझे याद है, ईद के दिनों में भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि मैं मतलब कि उस टाइम भी बैट बॉल ईद वाले दिन भी मेरे साथ होता था। और जब हम गांव जाते थे, मेरा गांव ये रवात के करीब है, वहाँ हम जाते थे ईद मनाने, तो वहाँ पे भी जाके बस ईदी सीधी लेके ईद मिलने के बाद वो ईदी जो मिलती थी उससे बॉल ले लिया, बैट होता था तो अपने कजन्स के साथ, गांव वालों के साथ क्रिकेट, मतलब क्रिकेट ऐसी चीज़ थी। मैं मतलब मेरा कोई ऐसा दिन गुजरता ही नहीं था जिस दिन मैं क्रिकेट ना खेलता। सही। बारिश तो फिर आपको अच्छी नहीं लगती होगी क्योंकि बारिश में बहुत मुझे आप कहें कि वो आपने
जो क्रिकेट खेलता है वो खासकर बच्चे बचपन में जरा आपकी वो इतनी वाइज थिंकिंग तो होती नहीं, आपको पता नहीं होता चीजों का। तो उस टाइम तो बारिश मुझे वाकई वो आप कहें कि मुसीबत की तरह लगती थी। बार बार बाहर निकलना, रुकी नहीं रुकी। खैर टेबल में ये होता है कि आपको वो लकीली पिच के सूखने का वेट नहीं करना पड़ता, आप कहीं पे भी पिच लगा लेते हैं, सीमेंट के ऊपर भी खेल लेते हैं। तो बस बारिश के रुकने की दुआ करते थे कि बारिश रुक जाए। जिस दिन मुझे याद है, जिस दिन मैच होता था हमारा सुबह, मतलब शुरू में तो फ्राइडे की छुट्टी होती थी, फिर वो संडे वाली आ गई। खैर जो वीकेंड होता था तो मुझे रात को, जिस दिन अगले दिन सुबह मैच होता था तो मुझे रात को एक्साइटमेंट से नींद नहीं आती थी, मैं तारे गिनता होता था। मुझे याद है अच्छी जुनून था, मैं मतलब वो वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये बॉलिंग एक्शन आपको क्या, मैंने मलिंगा को देखा, श्रीलंका ठीक है यूनिक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सोहेल तनवीर से मिलता जुलता बॉलिंग स्टाइल किसी का नहीं है। ये कैसे आपको, डेफिनेटली मुझे ये पता है कि ये किसी को ने आपको सिखाया नहीं है, गॉड गिफ्टेड। नहीं, ये सिखा तो कोई भी सकता नहीं। मैं खैर शुरू में टेबल में भी इवन जो है वो पहले स्पिन बॉलिंग किया करता था। मैं बेसिकली था बैट्समैन। सही। बॉलिंग का मुझे बस मेरे जहाँ हम रहते थे झंडे में, वहाँ पे सैन हमारा काफ़ी बड़ा था, जहाँ जिस घर में हम रहते थे, कोई आप कहें कि 15 से 18 कदम का था वो, जो मतलब एक रीजनेबल लैंड थी जहाँ पे आप क्रिकेट खेल सकते थे। हमारी हर पड़ोसियों से लड़ाई भी बहुत होती थी इस बात पे कि दिन को 2:30 बजे हम क्रिकेट खेलना शुरू कर देते थे। तो खैर वहाँ पे मैं बस वैसे ही, क्योंकि स्टार्ट तो लेते नहीं थे, तो वहाँ पे आपको पता है यूं वट्टा बॉलिंग करते हैं, वो जो आप छोटे वाई में करते होते हैं, तो उसमें मैं अक्सर अपने भाइयों के साथ यूं खेलता था। तो वो बॉल स्पिन होता था, उसमें आइडिया तो नहीं था, तो वही फिर मैंने अपनी जो है रूटीन क्रिकेट में करना शुरू कर दिया, बाजू घुमा के। वो बड़ा अच्छा उसका वो आना शुरू हो गया, फीडबैक आना शुरू होगी, मैं बड़ा मतलब सक्सेसफुल बॉलर बनता गया। तो मैं टेबल में भी शुरू में, जब मैं 10, 12, 13 साल का था शायद, ये मैट्रिक से पहले की बात आपको बता रहा हूँ, तो मैं स्पिन बॉलिंग किया करता था, मेनली मैं बैट्समैन होता था। फिर जब थोड़ी सी मैट्रिक के टाइम तक मुझे याद है, स्पिन बॉलिंग पे छक्के, जब थोड़ी सी अपने से उम्र से बड़ों के साथ खेलना शुरू किया, तो स्पिन पे छक्के पड़ने जब शुरू हुए, तो वहाँ फिर मैंने फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश की। एक वो ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक लेके आना था, तो वो रास्ते खुद बनाता है। तो वो बस गाइडेंस खुद आती कि मतलब ये नहीं था कि वो मुझे कोई टीचर था, कोई साथ करने वाला या कोच करने वाला था, किसी ने कोचिंग की थी या बताया था कि फास्ट बॉलिंग करो, बस खुद से ही शुरू किया। और एक्शन मेरे पे जो आपने बात की, तो मुझे भी उस टाइम, क्योंकि आपको पता है कैमरे, मोबाइल, ये चीजें, सोशल मीडिया तो था ही नहीं, सही, तो कुछ भी नहीं था। एक्शन मुझे लोग बोलते थे जो मेरे साथी थे, शादी वगैरह, जो गया तुम्हारा एक्शन बड़ा अजीब है, तो मैं को यही कहता था यार कि मैं भी नॉर्मल जिस तरह बॉलर भाग के आते हैं, मैं भी उन्हीं की तरफ भाग के आता हूँ, बाजू घुमाता हूँ, बॉल कराता हूँ, तो एक्शन अजीब कैसे है वो। लेकिन जब मैंने 2005 में पहली दफा टीवी पे अपना एक्शन देखा था, तो रियलाइज हुआ था। सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद है, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं वापस, हमारे साथ रहिएगा। यूके स्टैंडर्ड के घर मिले इस्लामाबाद में। न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पे। बुकिंग सिर्फ 10% से, बकिया 3 साल की आसान इक़सात पे। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.rbsland.com, या फिर आप अभी डायल करें 0333 518 0001। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल तनवीर। अच्छा सोहेल भाई, कहते हैं कि उंगली पकड़ कर चलने वाला कोई ना कोई होता है। आपको टेनिस क्रिकेट बचपन था, फिर जवानी आई, उंगली पकड़ के चलने वाले कुछ लोगों के नाम जो आज तक याद रहे?
देखिए हर स्टेज पे डेफिनेटली उंगली पकड़ के चलने वाले ना भी हों तो आपको गाइड करने वाले ज़रूर होते हैं, जो कि आपको एक ट्रैक पे लेके चलते हैं। मेरी लाइफ में भी थे, हर इंसान की लाइफ में होते हैं। भाई शुरू में जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं 8-10 साल का था, तो मैं हमारे भाइयों की टीम, 3 भाई माशाल्लाह, 4 भाई हैं लेकिन 3 हम क्रिकेट खेलते थे, और बाकी हमारी जो वो गली की टीम होती थी, हमारी सराउंडिंग में 2 गलियाँ थी, उनकी टीम होती थी, तो 3 हम भाई थे, बाकी लड़के। तो वो बड़े भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू में मैं सिर्फ फील्डर होता था, मुझे सिर्फ फील्डिंग मिलती थी, बॉल लानी सिर्फ। हाँ जी, मैं उसमें वो भी खुशी में किया करता था। फिर उसके बाद जब थोड़ी क्रिकेट मेरी इम्प्रूव होती गई, तो फिर आशिक साहब हैं हमारे, आपने नाम सुना होगा, शायद शादी ने जिक्र किया हो या नहीं, बदल उनकी एंट्री होती है। उनके साथ तो खैर अभी भी मेरा वो लिंक है, क्योंकि मेरे क्लब जिससे मैं खेलता हूँ उसके वही हैं, ऑर्गेनाइज़र वही हैं। बट उनका मेनली रोल रहा है मेरा हार्ड बॉल क्रिकेट में, जो क्रिकेट बॉल की तरफ मैं आया उसमें। टे बॉल क्रिकेट में शुरू में मैंने आपको बताया कि भाइयों के साथ रहा। फिर हमारे झंडे में बड़ी अच्छी क्रिकेट होती थी, बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी, और बड़े अच्छे बॉलर्स थे। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिर्फ टे बॉल का रिवाज था, क्रिकेट बॉल की तरफ रुझान नहीं था, तो आई वुड से कि 3-4 फास्ट बॉलर ऐसे थे कि वो इजीली फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो इजीली खेल सकते थे। अगर पाकिस्तान का मैं नहीं कहूँ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो जरूर इजीली। तो उसके बाद फिर एंट्री होती है ये, जब हमारे मैचेस, जब हमने एक टीम बनाई, जो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, फिर मैं और शाजी आए बीच में, आशिक साहब ने एक टीम बनाई, तो वी यूज टू प्ले अगेंस्ट ये बिल्ला टेनिस वगैरह, इनकी टीम के साथ हमारे बड़े मैचेस हुए, बहुत मैचेस। टेनिस और टेनिस बॉल, हार्ड बॉल, ट्रिपल ए का नाम सुना था, ए पावर था आई थिंक सो। इनकी ए पावर थी, वो चीमा सलीम ऐसे ही है। पापा तसव्वुर, इनकी टीम अलग थी, वगैरह की टीम अलग थी। पहले हमने इनके साथ, फिर सारी जितनी पिंडी की टीमें थी वहाँ आती थी हमारे पास। वो जनाब पार्क जो अभी बना हुआ है, वो बोर्ड, आपको जो पार्किंग है ना, वो हमारा ग्राउंड है, उसके नीचे हमने, वहाँ से कोई जीत के नहीं जाता था। क्या बात है। पापा वगैरह भी टीम बना के आए पिंडी की, बड़ी टीमों ने वहाँ आके कोशिश की, लेकिन वहाँ जीतना हमसे बड़ा मुश्किल था। फिर वहाँ से मेरी पापा तसव्वुर के साथ इंटरेक्शन हुआ। पापा बड़े मतलब ही वाज वेरी क्लेवर इन अ वे, कि उनको पता था कि यार किसको साथ लेके चलना है। जबरदस्त। तो उनको जब पता लगा कि ये मैं और शाजी दोनों तगड़े प्लेयर हैं, तो फिर हमने पापे के साथ खेलना शुरू कर दिया। फिर वी यूज्ड टू गो आउट, मतलब बाहर जाना, शहर से बाहर जाना, जो ये गांव वगैरह में मैच, आपको पता है एक दिन के टूर्नामेंट्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ पे पापा के साथ जाना। फिर आहिस्ता बाहर पंजाब वाली साइड पे, खैर ये लोग तो सिर्फ चकवाल वगैरह तक, आहिस्ता ज़ाहिर है जैसे जैसे रेपुटेशन बनती जाती है, रेपुटेशन बनती गई, तो फिर लोग मुझे खुद कॉल किया करते थे। मैं और शाजी, वो जो मैं आगे आपसे तस्करा कर रहा था कि हमारी जोड़ी थी, तो मैं जब भी मुझे कोई बुलाता था तो मैं कहता था यार कि मेरे साथ मेरा दोस्त भी आएगा। अच्छा, शाजी का, मैं सोहेल भाई आपकी बात काट रहा हूँ, निकनेम याद हो आपको? शाजी का निकनेम, शाजी, मैंने जो सुना था ना, शाजी जिन कहा जाता था उनको। हाँ, वो क्योंकि वहाँ पे खासकर जिस स्पेसिफिक जगह की मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, वो बोर्ड वाली जगह, सही वो जनाब पार्क में, वहाँ पे इसको वाकई शाजी बहुत अच्छा खेलता था। जबरदस्त। मतलब कई दफा, एक दो नहीं कई दफा हुआ ऐसा, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंट टीम्स आती थी हमारे साथ मैचेस खेलने, कि ओवर में 24 रन चाहिए, 26 रन चाहिए, मतलब 4 छक्के चाहिए, 3 छक्के चाहिए, 4 छक्के चाहिए, आराम से शादी मार देता, लगा जाता था आराम से। जबरदस्त। बहुत दफा हुआ कि आखिरी ओवर में 24-26 रन चाहिए और शाजी ने बना दिए हैं। तो सुहेल भाई उस वक्त पैसे तो होते नहीं थे, इतने पैसे इन्वॉल्व नहीं था टेनिस क्रिकेट में। अब अगर मैं देखता हूँ, अगर जो मैं सुनता हूँ, खैर जो मैंने कुछ थोड़ी बहुत स्टोरी सुनी, अब तो बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है। लेकिन अब पाकिस्तान लेवल पर कोई नहीं जाता टेनिस का प्लेयर। पहला टेनिस इनिशियल होता था, एंड उनका पाकिस्तान लेवल होता था, अब नहीं है। खैर देखिए, अपने अपने पैशन की बात होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी मुझसे बचपन में कोई पूछता था कि तुमने क्या बनना है बड़ा होके,
तो मेरा जवाब यही होता था कि यार मैंने क्रिकेटर बनना है। क्या बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जैसे ये मेरा बेटा भी आया था, आपने देखा 5-6 साल का है इस उम्र से। तो ये पैशन की बात होती है कि मैं हालांकि खेलता टेप बॉल था अभी तक, जितनी मैंने आपको, मैं इस सारे मतलब फर्स्ट क्लास डेब्यू मेरा 2004 में हुआ है, 2004-05 में। उससे पहले तक मैं कभी भी रेगुलर टेप बॉल क्रिकेट और हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेला। जिस तरह आप कहें ना कि लोग जाते हैं डेली नेट करने जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मैं 2003 में ARL में अटक रिफाइनरी वो जो है हमारे मोरगा में, वहाँ पे उनकी टीम में हुआ था, एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ था। सही। तो वो भी जब एक टूर्नामेंट होता था मार्च अप्रैल में, जब सीजन पाकिस्तान क्रिकेट का एंड होता है ना डोमेस्टिक का, तो उसमें एक वो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट होता था, तो वो खेलते होते थे हम। हमारा कोई नेट शेट प्रॉपर नहीं होता था कुछ भी। तो कहने का मतलब है खेलता मैं टेप बॉल था, लेकिन मेरी सोच वही थी कि मैंने खेलना पाकिस्तान हार्ड बॉल और पाकिस्तान लेवल, पाकिस्तान खेलना है, हार्ड बॉल मैंने खेलना पाकिस्तान है। सही। सोच मेरी वहां थी। तो वो जो आपने बात की ना, ये अपनी सोच, फिर उस जो आपकी मंजिल होती है आप उसी के हिसाब से मेहनत करते हैं। जितनी दूर आपकी मंजिल होती है ना, आप उतना ही आपने अपने आप को फिर उसी के हिसाब से तैयार भी करना होता है। तो मुझे पता था मैंने पाकिस्तान खेलना है, तो मैं उसी के हिसाब से मेहनत करता था। जबरदस्त। बाकी जो प्लेयर्स है, अब शाजी की मिसाल आप ले लें, शाजी मेरे साथ का प्लेयर था, बट उसको मतलब जो मिल जाता था उस पर वो सेटिस्फाइड था कि मैं एक टेप बॉल क्रिकेट खेलता हूँ, उसकी 502 में वहाँ पे मुलाजमत हो गई, तो ही वाज सेटिस्फाइड। फिर मुझे टारगेट नहीं सेट था उस तरह। एग्जैक्टली। आप जो अपने लिए टारगेट सेट करते हो, फिर आपको उस टारगेट को अचीव करने के लिए उतनी मेहनत करना पड़ती है। सही। तो इवेंचुअली आप वहां पे पहुंच ही जाते हो। जबरदस्त। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल तनवीर। कुछ क्वेश्चन व्यूअर्स ऐसे जो मेरे ख्याल से सुहेल तनवीर को आंसर करते हुए अब मुश्किल है, क्योंकि शादी हो गई है इनकी। इंटरनेशनल क्रिकेट में तमाशाइयों में से कभी किसी लड़की को देखकर सोचा हो कि यार बड़ी प्यारी लड़की है, या इस किस्म की सोची, या किसी लड़की ने प्रपोज किया हो सुहेल तनवीर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो कैसा फील करते हैं? देखिए, जब नए नए आप आते हैं ना, नया नया आपको फेम मिलता है, तो इस तरह के वाकयात हर प्लेयर के साथ होते हैं। सही। और खूबसूरती तो आप हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, इसमें मतलब अगर कोई बंदा कहे कि नहीं करती तो वो झूठ बोल रहा होगा। सही। सुहेल तनवीर पिंडी बॉय सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको जहाँ पे भी अभी भी मतलब अगर आप वो चाहे लड़का हो, देखें कुदरत की हर बनाई खूबसूरत चीज को आपको प्रेज करना चाहिए, वो चाहे वो कोई इंसान की सूरत में हो, या मुझे वैसे ही नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद है। मैं अगर ये अपने जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ जाता हूँ या बाहर किसी जगह जाता हूँ, तो मेरा अगर आउटिंग का मूड होगा, अगर मैंने आउटिंग करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ पे ये कुदरती मनाज़िर हो और नेचुरल ब्यूटी। हाँ जी। तो वो आप प्रेज करते हैं, उसको भी प्रेज करते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई भी खूबसूरत चेहरा देखने को मिलेगा तो आपको उसको प्रेज करना चाहिए, जरूर करना चाहिए कोई, बट वो हाँ आपको अपनी एक लिमिट्स का जरूर पता होना डेफिनेटली, क्योंकि आप अपनी नेशनलिटी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी टीम में सबसे अच्छा दोस्त, गहरा दोस्त कौन बना? देखिए, मेरा ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा कामरान अकमल के साथ, क्योंकि हमने क्रिकेट भी काफ़ी एक साथ खेली, जितनी मैंने खेली हुई तकरीबन थे कीपर। एंड देन IPL हमने एक साथ खेला, फिर कुछ और लीग्स थी, हम लकीली एक ही टीम का हिस्सा रहे। अब्दुर्रहमान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे जो, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा मेरा। बाकी हफीज़ भाई के साथ अच्छी दोस्ती देखें आपकी सबके साथ होती है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। फिर आप जब खेल रहे होते हैं आप शाहिद भाई के साथ मेरी बड़ी अच्छी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी वो है दोस्ती देखें, दोस्ती मैंने आगे कहा कि वो जाहिर है वो दोस्त वो होता है जो जैसे शादी हो गया। सही। बट अगर मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में देखूं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे हेल्प भी किया मेरे कैरियर में। मैं शाहिद भाई की अगर बात करूं या मैं हफीज़ भाई की बात करूं, इन लोगों ने दे सपोर्टेड मी, और फिर इनके साथ जाहिर है दोस्ती वगैरह भी है, क्योंकि ये मतलब मेरे से थोड़े सीनियर हैं। बाकी अगर मैं लॉट अभी की देखूं तो वो दे जूनियर, तो आपने जिनके साथ टाइम गुजारा होता है आपकी उन्हीं के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये लोग हैं जिनके साथ मेरी अभी भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दैट्स ग्रेट। इमरान खान साहब के बाद क्या कहते हैं? शाहिद अफरीदी को देखना चाहेंगे कि वो आए सियासत में?
देखिए ये उनकी अपनी चॉइस है, अपना फैसला है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, बट जितना मैंने उनको देखा है या सुना है, ही इज़ प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि वो जो वो काम कर रहे हैं वो उसी से सेटिस्फाइड हैं। और मेरे ख्याल में भी इंसानियत की खिदमत से बढ़ के कोई काम नहीं हो सकता। और जो सेटिस्फेक्शन आपको किसी दुखी इंसान की हेल्प करके या अ मैन इन नीड जो है उसकी हेल्प करके आपको मिलती है, वो दुनिया के किसी काम में नहीं मिलती। इवन मैं कहता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मैं क्रिकेट के लिए कितना पैशनेट हूँ, शायद मैन ऑफ द मैच मिलने की भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी सेटिस्फेक्शन आपको अंदर से किसी की मदद करके होती है। ठीक है, तो वो तो जिस तरह एनजीओ चला रहे हैं, जिस तरह इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, आई गेस ही मस्ट बी हैप्पी। बट अगेन आई विल रिपीट के ये उनकी अपनी चॉइस है, वो क्या करना चाहेंगे। दैट्स ग्रेट। सुहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद थे, कुछ बात हुई इनकी जिंदगी की और कुछ बात हुई इनकी क्रिकेट मूवमेंट्स की, जिस तरह से इन्होंने कहते हैं कि पीक पॉइंट देखा और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीक चल रही है। और हमारी दुआ यही रहेगी कि इसी तरह चलती रहे हमारे ये क्रिकेटर्स, हमारी कौम का सरमाया, पाकिस्तान की पहचान इसी तरह जगमगाती रहे इस दुनिया के सामने, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर। सुहेल तनवीर के लिए हम हमेशा दुआ गो रहेंगे। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ मैं अवैज़र आपके सामने एक बार फिर से मौजूद रहूंगा अपने नए मेहमान के साथ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहाँ पर सुहेल भाई का, थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के सितारे अवैज़र के संग सुहेल तनवीर आज हमारे मेहमान रहे। इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि जहां रहेंगे आप खुश रहेंगे। हमें इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।